नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, स्थिति के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाते हैं, वे संसार में भी और आध्यात्म में भी तरक्की करते हैं। पहले हम बैलगाड़ी में चलते थे, आज हम कार में चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं। और हमारा समय जो यात्रा में बहुत ज़्यादा व्यतीत होता था, उसका सदुपयोग अब हम अन्य कार्यों में करते हैं। पहले हम टाइपराइटर से काम किया करते थे, आज हम कंप्यूटर से काम करते हैं, तो हमारी आउटपुट ज़्यादा निकलती है। और हमने व्यवसाय के अंदर सभी ने बहुत तरक्की की है। लेकिन जो कारीगर अभी भी मैनुअल जॉब करते हैं, हाथ से काम करते हैं, उन्होंने अपने आप को मशीन में नहीं ढाला। वर्तमान में जिस हिसाब से प्रोडक्शन होती है, तो वो इतना अपने व्यवसाय में उन्नति नहीं कर पाए। यही बात आध्यात्म में लागू होती है। प्राचीन काल के अंदर सतयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 1 लाख साल, 1.25 लाख साल, 1.5 लाख साल। तो उस समय ऋषि मुनि ध्यान के ऊपर बल देते थे कि आप ध्यान कीजिए। व्यक्ति उसमें स्वस्थ भी होता था, इतना ज़्यादा असामाजिकता भी नहीं थी, प्रेम भी था, तो ध्यान पे अधिक बल दिया जाता था। और आपने सुना होगा फलाने ऋषि ने 15,000 साल, 20,000 साल तपस्या की। उसका यही कारण है। और वो परमात्मा को ध्यान के माध्यम से वो पा लेते थे। फिर त्रेता युग आया, तो धीरे धीरे मनुष्य के अंदर विकास तो हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डाउनफॉल भी आया, थोड़ा नीचे की ओर भी वो आए। त्रेता युग आया बाद में, तो त्रेता के अंदर कुछ ध्यान करने वालों के लोगों में कमी आई, तो यज्ञ की तरफ चले। वो यज्ञ करने लगे, तो यज्ञ के माध्यम से वो परमात्मा की पूजा करने लगे, परमात्मा को पाने लगे। फिर समय बीता, धीरे धीरे द्वापर आया, क्योंकि ये मान महसूस हुआ कि यज्ञ के अंदर बहुत अधिक पेड़ों की हानि होती है। तो द्वापर युग के अंदर पूजा अर्चना पे आए, उसमें बड़ा बल दिया गया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि पूजा में भी बड़ा समय लगता है, अर्चना में भी बहुत समय लगता है। थोड़ा सा व्यक्तिगत विकास में, लोगों के आचरण में, अवगुणों में भी वृद्धि हुई। तो परमात्मा की ओर ध्यान हट करके संसारी विकास की ओर भी अधिकतर लोगों का गया। फिर कलयुग आया, तो परमात्मा तो हर घटनाक्रम पे नज़र रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा ये काफ़ी हद तक अपने जो उनका एक्चुअली आत्मीय स्तर है, जो मेरे गुण हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परत चढ़ गई है। लेकिन चूंकि हमारा पिता है, हमारा कल्याण चाहता है, तो उन्हें कलयुग में जैसे हम प्रवेश किया। कलयुग का मतलब मशीन का युग, कली मशीन को कहते हैं। यानी आज की डेट में देख लीजिए, सारे के सारे काम हम मशीन से करते हैं, तो बिजी हो गए। हमारा सांसारिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं हमें। तो परमात्मा ने फिर भी हम पे दया की, तो उन्होंने नाम के अंदर शक्ति भर दी कि ठीक है, ना आप ध्यान कर सकते, ना आप यज्ञ कर सकते, ना आप पूजा अर्चना लंबी कर सकते हो, तो ठीक है, मेरा नाम लो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। नाम में सारी सारी शक्ति निहित कर दी। श्री रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा भी है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहूं विचार सुजन मन माही। नाम वंदना के ऊपर तुलसीदास जी ने बहुत लिखा है कि नाम लेते ही संसार का सागर सूख जाता है, यानी आपको मुक्ति मिल जाती है। मतलब हे सुजन, हे सज्जन लोग, इसके ऊपर मन ही मन में आप विचार कीजिए। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि नाम ले लिया, चलो हमने राम राम बोल दिया, हम तो वैसे ही खड़े हैं, अभी हमारी मुक्ति तो नहीं हुई, अभी वही हमारे अंदर समस्याएं हैं। तो कहने का यहाँ पे भाव ये है, संत महात्मा को हमें समझना पड़ता है, उनको पढ़ना होता है कि नाम लेने से ही शुरुआत हमारे संसार सागर की सूखने लगती है। जब उदाहरण के लिए कोई मूर्तिकार, वो जब मूर्ति बनाता है, तो उसकी जो हाथ की छेनी की जो चोट होती है पहली, और एक अंतिम होती है, तो पहली चोट का भी उतना ही महत्व है जितनी अंतिम चोट का। अंतिम चोट तो उसको फिनिश करती है, लेकिन पहली चोट में जो मारता है, 2-4 ग्राम चाहे मिट्टी वो पत्थर का हिस्सा नीचे गिरे, तो वो भी मूर्ति को फिनिश करने में सहायक सिद्ध होती है। वहां से शुरुआत हो जाती है मूर्ति बनने की, पहली छेनी से ही, चाहे 2 ग्राम सरप्लस मटेरियल नीचे गिरा है। तो जैसे ही हम नाम लेते हैं, तो हमारा संसार का सागर सूखने लगता है। 10,000 लीटर टंकी से यदि हम 1 चम्मच पानी निकालें, दिखता तो नहीं है ना, लेकिन कम तो होता है। इस प्रकार रोजाना हम निकालते रहे तो एक टाइम ऐसा टंकी खाली हो जाती है।
तुलसीदास जी ने नाम वंदना के अंदर नाम के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया है साधक को मोटिवेट करने के लिए। वो कहते हैं तुलसी जाके मुख से धोके निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। जिसके मुख से धोखे से भी राम निकल जाए, तो कितनी बड़ी बात है। कहने जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल जाए, उसके पैर की चप्पल मेरे तन से बना देना, मेरे तन के टुकड़े से बना देना, मेरे चमड़ी से बना देना। तुलसी जाके मुख से धोखे हु निकसत राम, धोखे से भी राम निकल जाए। जाप ना कर रहा हो, धोखे से भी निकल जाए। कितना महत्व दिया है परमात्मा के नाम को। ताके पग की पगतरी, उसके पैर की जो पगतरी है, चप्पल है, वो मेरे तन के चाम से बना देना। कितना महत्व दिया है, कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस उन्होंने नाम वंदना को दी है। फिर ये कह रहे हैं आप नाम लो, चिंता मत करो आपका ध्यान कहाँ है क्या है। अगर आपका ध्यान कहीं चला भी जाता है तो चिंता ना करो। भाव कुभाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। करें भाव से लो, कुभाव से लो, आलसी आलसी बन करके लो, जैसे भी लो। नाम जो जपन उसका है, नाम का जो जपत है, जपन है, नाम जप जो है उसका, वो दसों दिशाओं में कल्याण ही करता है। बस इसका अर्थ ये नहीं कि जानबूझ के जप करते करते ध्यान के फिल्म की ओर ले जाएं, आलतू फालतू गली मोहल्ले में ले जाएं, इसके अर्थ नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए आपका मन कभी नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, तो भी आप नाम जप कीजिए। चाहे ध्यान आपका रोके पे भी नहीं रुक रहा है, तो भी उसका फल मिलेगा। क्योंकि ये नाम का प्रभाव है। नाम ने ऐसा करना ही करना है। ये नाम की सबसे बड़ी खासियत है। आगे लिख रहे हैं राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो चहूं और उजियार। राम नाम के दीपक को अपने यहाँ पे जीभ पे रखिए, तो बाहर भी भीतर भी चारों ओर उजाला हो जाएगा। यानी संसार के अंदर भी हम तरक्की करेंगे, हमारा संसार में भी मंगल होगा, और अंदर जो हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे जीवात्मा के ऊपर जो लेयर लगी है, परत लगी है, वो भी उतरेगी। यानी बाहर भीतर दोनों तरफ उजाला उजाला ही होगा, हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। यदि हम नाम जप सतत रूप से करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण ही कल्याण है। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।